आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। बेगूसराय से इस वक्त की बड़ी खबर, एक तरह के जिहाद की खबर यहां से आई। जिहाद हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पूरी वारदात के पीछे की जो मंशा है वो धर्मांतरण की थी, जिसके लिए रेप से लेकर किडनैपिंग तक की गई और ऐसा पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है। हालांकि पुलिस की थ्योरी कुछ और कहती है जो सवालों के घेरे में है। बेगूसराय पुलिस की थ्योरी पर बड़ा सवाल, खतरनाक जिहाद या सच पर पर्देदारी। आखिर क्या है सिंघौल का सच? ये सवाल इसलिए क्योंकि बेगूसराय से सनसनीखेज खबर आई है। बेगूसराय के सिंघौल में इस पीड़ित हिंदू परिवार ने मुस्लिम बहुल गांव में प्रताड़ित होने का आरोप लगाया है। इस हिंदू परिवार का आरोप है कि गांव के ही कुछ मुसलमान युवकों ने इनकी बेटी और बहू के साथ रेप किया और उसके बाद उन्हें अगवा कर लिया। उन पर धर्म परिवर्तन करने का भी दबाव डाला जा रहा है। आप भी सुनिए पीड़ित परिवार का सनसनीखेज आरोप। हमारे गांव में मुस्लिम की आबादी अधिक है, हम लोग अल्पसंख्यक हैं। 2-4 घर हम लोग हैं, वो लोग कम से कम 2-3 हजार घर वाला है। सब हम लोगों को धमकी देता है जो मुसलमान बना देंगे, मुसलमान बना देंगे, इस्लाम धर्म कबूल। की रात हमारा पत्नी और हमारा बड़ी लड़की को शाहिद, जाहिद और अरमान और 2-3 था, उसको हम पहचाना नहीं। हमारा पत्नी को और लड़की को घर से उठा के ले गया 12 बजे नाइट को। उसके साथ में दुष्कर्म किया। दुष्कर्म करने के बाद में कुछ लोगों ने उसको देखा तो वहाँ से उसको भगाया। भगाने के बाद में वो घर आई। 2 दिन तक उसको ये भी धमकी दे दिया कि किसी को बताएगी तो हम तुमको जान से मार देंगे। घर आई, घर में 2 दिन तक हमको बताया नहीं। हमको गांव समाज से पता चला कि 2 दिन के बाद कि तुम्हारा लड़की और पत्नी के साथ में ऐसा ऐसा हुआ। हमने पत्नी को पूछा तो पत्नी बोला कि हाँ हमारे साथ में ऐसा ऐसा हुआ, हमको धमकी मिला कि किसी को बताएगी तो जान से मार देंगे। हैरानी की बात यह है कि पीड़ित परिवार ने 5 दिन पहले सिंघौल थाने में आवेदन दिया था, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। मजबूरन थक हार कर पीड़ित परिवार ने आरोपियों के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। यहाँ देखिए, जो पीड़ित परिवार है उसका जो आवेदन है वो हमारे हाथ में है। वो 23 तारीख है, ये जो तारीख है जुलाई, जहाँ पे ये आवेदन जो पीड़ित के जो परिवार है उन्होंने थाने में जाकर के दिया, लेकिन थाना जो है अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। तो जब अंत में जब मामला कहीं पे कोई रास्ता नहीं निकलता है तो न्याय की शरण में वो पूरा परिवार आता है और यहाँ पर आकर के वो मामला दर्ज करता है। पीड़ित परिवार के आवेदन के बाद भी पुलिस ने कोई खास एक्शन नहीं लिया। जब न्यूज़ 18 ने मामले को दिखाया तो पुलिस एक्शन में तो आई, लेकिन साथ में एक अलग थ्योरी भी लेकर आई। सुनिए पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं बेगूसराय के एसपी योगेंद्र कुमार। क्योंकि पति और ससुर लगातार मारपीट कर रहे थे पार्वती देवी उसकी बेटी के साथ, तो पार्वती देवी ने फैसला किया कि वो अपनी बेटी को लेके यहीं बगल के थाना क्षेत्र में मुंगेरीगंज में वो रहने लग गई। ये पति और ससुर लगातार वहाँ जाते थे, पार्वती देवी और उसकी बेटी के साथ मारपीट करते थे। तो अभी कुछ दिन पहले जो पार्वती देवी है उसने सिंघौल थाना को अप्रोच किया था लीगल एक्शन लेने के लिए। ये बात जैसे ही इनके ससुर को, पति को पता चली तो उन लोगों ने एक आवेदन दे दिया है पड़ोसियों के खिलाफ। और इसमें जांच में दोनों ने ये बताया है कि जब भी ससुर और पति इनको आके मारते पीटते थे तो पड़ोसी जो थे वहाँ के, जिन 3 लड़कों का नाम आ रहा है, ये लोग पड़ोसी थे, ये लोग बीच बचाव करते थे। अब सवाल है कि 5 दिन बाद भी एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुआ? सिंघौल थाने के पुलिस 4 दिनों से चुप क्यों थी? महिला का पति प्रताड़ित करता था तो एक्शन क्यों नहीं लिया गया? मुसलमान आरोपी लड़कों से पूछताछ क्यों नहीं हुई? महिला के बयान पर आरोपियों को क्लीन चिट दे दी गई। परिवार कोर्ट की शरण में जाने को मजबूर क्यों हुआ? जाहिर है ऐसे कई सवाल हैं जिससे पुलिस की थ्योरी पर सवाल उठ रहे हैं। बेगूसराय से रवि एस नारायण के साथ संतोष कुमार की रिपोर्ट। अब आपको ये बताते हैं कि बेगूसराय के सिंघौल का पूरा मामला है क्या। ये मामला सिंघौल थाने के एक गांव का है और गांव के रहने वाले एक परिवार ने अपनी बहू और बेटी से रेप और अपहरण का आरोप लगाया। आरोप है कि मुस्लिम बहुल गांव में एक हिंदू परिवार की बहू बेटी के साथ 3 युवकों ने कई बार रेप किया। आरोपियों के नाम भी बताए गए हैं, मोहम्मद, जाहिद और शाहिद।
आरोप है कि कुछ दिनों पहले तीनों ने बहू बेटी को अगवा कर लिया और इसके बाद पीड़ित परिवार के लोग 22 तारीख को सिंघौल थाने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। उन्हें वहां से फटकार देकर भगा दिया गया। इसके बाद परिवार के लोगों ने 25 जुलाई को कोर्ट में इंसाफ की गुहार लगाई। पुलिस अब कह रही है कि परिवार का आरोप झूठा है। पति और ससुर महिला और बेटी की पिटाई किया करते थे। महिला की बेटी की जबरन शादी करा दी गई। विरोध करने पर दोनों की पिटाई की जाती थी। पिटाई करने पर जो पड़ोसी बीच बचाव करते थे उन्हीं के खिलाफ रेप, जबरन धर्मांतरण की कोशिश और अपहरण की झूठी शिकायत दर्ज कराई गई, जबकि महिला और उसकी बेटी खुद पिटाई से तंग आकर कुछ दिन से किसी और जगह पर रह रही थी। यह पुलिस का कहना है। अब वो खबर जो हर किसी के लिए जानना जरूरी है। पटना सिटी में मंकी पॉक्स की संदिग्ध मरीज मिली है। इसके बाद अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से एहतियात बरतने को कहा गया है और लोगों को सतर्क रहने की जरूरत भी है। सावधान, बिहार में मंकी पॉक्स की दस्तक। मंकी पॉक्स को लेकर अलर्ट जारी। मंकी पॉक्स को लेकर WHO ने हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। भारत में भी इससे जुड़े मामले सामने आ चुके हैं, जिसके बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है। मंकी पॉक्स की शक्ल में नई आफत ने अब बिहार में भी दस्तक दे दी है। पटना सिटी में मंकी पॉक्स का पहला संदिग्ध मरीज मिला है, जो कि एक महिला है। हालांकि संदिग्ध मरीज की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं मिली है। हम लोग तो WHO यूनिसेफ से हैं, लेकिन हम लोग जो कि लोकल में काम करते हैं तो हम लोग को एड्रेस बाकी क्या हुआ नहीं हुआ वो तो मामला सस्पेक्टेड अभी मामला है, सस्पेक्टेड है। और क्या है वो ऊपर लोग गए थे, हम लोग नीचे तो हम लोग को जाने भी नहीं दिया गया। बिहार में अभी तक मंकी पॉक्स के किसी भी मामले की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एहतियातन स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में आ चुका है। इसके लिए बाकायदा गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई है। मंकी पॉक्स के संबंध में जितनी भी जानकारियां स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार से उपलब्ध हुई हैं, वो सारी जानकारियों को हम लोगों ने शेयर किया है। और क्या क्या लक्षण है इसके, क्या सावधानी रखनी है, और यदि मंकी पॉक्स के लक्षण कहीं दिखाई पड़ते हैं या संभावित ऐसा दिखता है तो वैसे मरीज की जांच करानी है। और 3 तरीके से उसका जांच होगा। स्वैब का टेस्ट होगा, ब्लड का टेस्ट होगा, यूरिन का टेस्ट होगा। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद को सीएम आवास में आइसोलेट कर लिया है। नीतीश कुमार 6 महीने में दूसरी बार कोरोना से संक्रमित हुए हैं। इससे पहले 10 जनवरी को उनकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। लिहाजा आप भी जरा भी लापरवाही न बरतें। वैक्सीन का बूस्टर डोज जरूर लगवाएं और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। एक भी लक्षण दिखे तो तुरंत जांच करवाएं। पटना से न्यूज़ 18 के लिए रजनीश कुमार और शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो राजधानी पटना में मंकी पॉक्स का संदिग्ध मरीज मिलने के बाद दिन भर हड़कंप मचा रहा। स्वास्थ्य विभाग की स्पेशल टीम ने पटना सिटी में मरीज के घर जाकर सैंपल लिया। जांच के लिए NCCED लैब कोलकाता भेजा गया रहा है। और वहीं राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक संजय सिंह ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि मरीज में मंकी पॉक्स के कोई लक्षण नहीं मिले हैं और न ही कोई ट्रैवल हिस्ट्री मिली है। बावजूद इसके महिला का सैंपल लिया गया है। संजय सिंह ने कहा कि जांच रिपोर्ट आने तक इंतजार करना होगा। बात की रजनीश कुमार ने। मंकी पॉक्स को लेकर जहां पूरा बिहार अलर्ट पर है, वहीं पटना में आज एक संदिग्ध महिला मरीज मिली है, जिनका सैंपल भी लिया गया। सीधे बात करते हैं, राज्य स्वास्थ्य समिति के ईडी हमारे साथ हैं संजय सिंह। सर, क्या लग रहा है, जिस तरह से आज एक संदिग्ध मरीज मिलने की खबर आई, उसका सैंपलिंग कराया गया, पूरा मामला क्या लगा? देखिए, जिस तरह से मंकी पॉक्स को WHO ने डिजीज ऑफ कंसर्न किया, भारत सरकार से हम लोगों को दिशा निर्देश प्राप्त हुए और हम लोगों ने विस्तृत दिशा निर्देश सभी जिलों और मेडिकल कॉलेजेस को दे दिया है। इस बीच आज सुबह जब एक सस्पेक्टेड मरीज की जानकारी हम लोगों को मिली एक प्राइवेट क्लिनिक के माध्यम से, तो राज्य स्तरीय टीम, जिसमें कि सर्विलांस मेडिकल ऑफिसर होते हैं, एपिडेमियोलॉजिस्ट होते हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट होते हैं और चिकित्सक, उनके घर गए, उन्हें देखा और उनके सैंपल्स भी लिए। लेकिन उनकी स्थिति और जो मंकी पॉक्स के जो सिम्टम्स होते हैं और उनकी स्थिति को जब कंपेयर किया तो पाया कि यह मंकी पॉक्स का केस नहीं है। फिर भी एहतियातन उनके खून एवं अन्य चीज़ों के सैंपल्स लेकर के नेशनल
सेंटर फॉर कोलेरा एंड एंटेरिक डिजीजेस कोलकाता को भेज दिया गया है। जी फिलहाल जो प्रथम दृष्टया जो डॉक्टरों की टीम है या मेडिकल टीम है, उन्होंने क्या पाया? कोई ट्रेवल हिस्ट्री है या संपर्क में आए हुए जो लोग हैं उन्होंने कोई विदेश यात्रा की है? ना तो उनका ही कोई इंटरनेशनल ट्रेवल हिस्ट्री है, ना राज्य के बाहर का कोई ट्रेवल हिस्ट्री है, और उनके किसी भी नज़दीकी संपर्क का कोई इंटरनेशनल ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है। जी तो इस प्रकार से यह मंकी पॉक्स का मामला बिल्कुल ही नहीं प्रतीत होता है। फिर भी एहतियातन हमने उनके सैंपल्स ले लिए हैं और निगरानी रखी जा रही है। तो राष्ट्र स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक संजय सिंह जानकारी दे रहे थे कि डॉक्टरों की टीम आज संदिग्ध महिला मरीज के घर पहुंची थी, सैंपल लिया गया है। हालांकि जो प्राइमा फेसी है यानी उनमें कोई लक्षण मंकी पॉक्स के नहीं दिखाई दिए, बावजूद सैंपल लिए गए हैं, कोलकाता भेजे गए हैं और रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकेगा कि आखिर महिला मरीज में मंकी पॉक्स है या नहीं है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।